नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आज का हेडलाइंस है कि भारत का पहला उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र मटलोट चेन्नानी जम्मू और कश्मीर में स्थापित किए गए। सेकंड है कि भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी अड्डा आईएनएस वर्षा आंध्र प्रदेश स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में नई श्रेणी तरुण तरुण प्लस की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर के रूप में डॉक्टर नीलम गुड़ना की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है कि कश्मीर विल्लो बल्ले को मिला जीआई टैग। नेक्स्ट है कि ब्राजील का COP30 COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद बनाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड की नौसेना ने गल्फ ऑफ एडन में पासेक्स अभ्यास किया है। नेक्स्ट है कि गुजरात ने पंचायती प्रगति सूचकांक 2022-23 की फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति में रेपो रेट 6% निर्धारित किया है। नेक्स्ट है कि गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि राइज विथ पर्पस, पुश थ्रू फियर एंड ट्रस्ट योर ग्रेन, द स्ट्रगल यू फेस टुडे बिल्डिंग द स्ट्रेंथ फॉर टुमारो सक्सेस। यानी सपने बड़े देखो, शुरुआत छोटी करो, मेहनत जारी रखो, आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की नींव है। फ्रेंड्स, हम लोग 10 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने महीने के भीतर किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटाना होगा? तो 3 महीने में। चर्चा में रही डोकरा कला का मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंध है? छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सिटी ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया? तो लिस्बन ने। राष्ट्रपति मुर्मू को लिस्बन ने सम्मानित किया। भारत सरकार ने K9 ह्वीजर गन आयात करने के लिए हनवा एरोस्पेस नामक कंपनी के साथ किस देश से समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 को फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सन प्रयोगशाला को। किस राज्य के नेले गुरेर संदेश को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में MM कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो ओलिवर फ्राइडेस ने। यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस कब मनाया है? तो 7 अप्रैल को। जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लगातार चौथी बार किसने जीता? तो मैक्स वेस्टैपन ने जीता है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान स्टेशन कहां उद्घाटित किया गया था? यानी वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए शिलोंग मेघालय, ऑप्शन बी कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मटलोट चेनानी जम्मू और कश्मीर, और ऑप्शन डी पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मटलोट चेनानी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान स्टेशन जम्मू कश्मीर में के उधमपुर जिले में नागटॉप में उद्घाटित किया गया है, जिसका उद्घाटन 8 अप्रैल 2025 को किया गया। यह केंद्र उत्तर पश्चिम हिमालय में जलवायु अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार के रूप में काम करेगा। इस केंद्र में आईसी क्रंच नामक एक भारत स्विट्जरलैंड संयुक्त अनुसंधान परियोजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आईएनएस वर्षा नामक परमाणु पनडुब्बी अड्डा कहां शुरू करने की घोषणा की है? यानी वेयर हैज द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू स्टार्ट द न्यूक्लियर सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि तेलंगाना में भारत सरकार ने आईएनएस वर्षा नामक परमाणु पनडुब्बी अड्डा को शुरुआत करने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईएनएस वर्षा परमाणु पनडुब्बी आंध्र प्रदेश के रामबिलाली गांव में स्थापित किया जा रहा है, जो विशाखापट्टनम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका उद्देश्य है कि यह अड्डा भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के सुरक्षित और गुप्त संचालन के आधार प्रदान करेगा, जिससे समुद्र सुरक्षा और
रणनीतिक क्षमता में वृद्धि होगी। विशेषता की बात करें तो यह अड्डा भूमिगत सुरंगों और आधुनिक डॉकिंग सुविधा से लैस रहेगा। इसमें परमाणु पनडुब्बी के रख रखाव और मरम्मत की सुविधा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है, यानी विच न्यू कैटेगरी वाज इंक्लूडेड अंडर पीएम मुद्रा योजना रिसेंटली। ऑप्शन ए शिशु प्लस, ऑप्शन बी किशोर प्लस, ऑप्शन सी तरुण प्लस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तरुण प्लस को तरुण प्लस को जो है ऐड किया गया है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण प्लस नामक नई श्रेणी को जोड़ी गई है। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जुलाई 2024 के बजट में घोषित की गई थी और इसे 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित किया गया था। लोन सीमा की बात करें तो तरुण प्लस श्रेणी के तहत बिना गारंटी के ऋण सीमा को दोगुना करते हुए 20 लाख तक कर दिया गया है। लाभार्थी की बात करें तो इस श्रेणी का लाभ उन उद्यमियों को मिलेगा जिन्हें पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया था और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक। ऑप्शन ए अरुण पॉली, ऑप्शन बी सुनील भारती, ऑप्शन डी डॉक्टर नीलम ढूंढना और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि डॉक्टर नीलम ढूंढना को जो है नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि डॉक्टर नीलम ढूंढना को नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 27 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। पहली महिला है जो नेपाल राष्ट्र बैंक के इतिहास में इस पद पर पहुंची है। अनुभव की बात करें तो इससे पहले यह बैंक में डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान के विलो बैट को जीआई टैग मिला है, यानी रिसेंटली विलो बैट फ्रॉम विच प्लेस हैज गॉट जीआई टैग। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को जीआई टैग मिला हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जम्मू और कश्मीर के बिलो बैट को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। इसकी महत्व की बात करें तो बिलो बैट उद्योग को बढ़ावा देगा और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका उत्पादन जो है जम्मू और कश्मीर में होता है, जो कि ये सबसे बड़ा उत्पादक स्थल भी है। गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ के बिलो बैट अपनी गुणवत्ता को और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद बनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है, यानी विच कंट्री हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर कॉप 30। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि ब्राजील ने कॉप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद बनाने की प्रस्ताव रखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ब्राजील ने कॉप 30 से पहले एक वैश्विक जलवायु परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। कॉप 30 का आयोजन 2025 में ब्राजील में किया जाएगा। महत्व की बात करें तो ब्राजील का यह प्रस्ताव जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज टॉप द फ्रंट रनर ई कैटेगरी इन पंचायती एडवांसमेंट्स इंडेक्स 2023-20 22-23। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की गुजरात। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पासिक्स एक्सरसाइज हेल्ड इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड अलोंग विद द न्यूजीलैंड? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ एडन, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन और ऑप्शन डी अरेबियन सी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गल्फ ऑफ एडन। ये आपको गलत टाइप हो गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पासिक्स अभ्यास हिंद महासागर में हुआ है। भागीदारी की बात करें तो यह अभ्यास भारत और न्यूजीलैंड देशों के नौसेना भाग ले रही हैं। उद्देश्य है कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। इस तरह के अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती प्रगति सूचकांक 2022-23 के फ्रंट रनर ए श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी हु हैज टॉप द फ्रंट रनर ए कैटेगरी इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2022-23? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। गुजरात को जो है पंचायती प्रगति सूचकांक 2022-23 के फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पंचायती प्रगति सूचकांक 2022-23 में त्रिपुरा नहीं हो, यहाँ पर गुजरात होगा। गुजरात ने फ्रंट रनर ए श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक पंचायत के विकास और प्रगति के मापने के लिए बनाया गया है। इस सूचकांक में पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें फ्रंट रनर ए श्रेणी है। इसका लक्ष्य जो है पंचायत को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मौद्रिक नीति में आरबीआई द्वारा रेपो दर की कितना निर्धारित की गई है? यानी व्हाट इज द रेपो रेट सेट बाय द आरबीआई इन रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.75% और ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि 6% ने आरबीआई मौद्रिक नीति में रेपो दर को निर्धारित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में रेपो दर को 6.6 पर परिवर्तित किया है। अपरिवर्तित नहीं बल्कि परिवर्तित किया है। यह निर्णय मौद्रिक नीति सीमित को बैठक में भाग लिया गया है। आरबीआई का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को समर्थन देना। प्रभाव की बात करें तो रेपो दर में बदलाव से बैंक की ऋण दरों में प्रभावित होती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जीपी दृष्टि पहल किस राज्य में शुरू की गई? यानी द जीपी दृष्टि इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गुजरात में जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जीपी दृष्टि पहल गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में डिजिटल भूमि अभिलेख को अपडेट करना और भूमि प्रबंधन को अपारदर्शित लाना। यह पहल भौगोलिक सूचना प्रणाली और ड्रोन तकनीकी का उपयोग करती है ताकि भूमि सर्वेक्षण को अधिक प्रभावी बनाया सके। इस पहल से किसान और अन्य भूमि मालिकों की भूमि संबंधी जानकारी आसानी से मिलेगी। फ्रेंड लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 को फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सर्न प्रयोगशाला, ऑप्शन सी सही था। आज का क्वेश्चन है कि जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।